गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 11 जुलाई 2020। 11 जुलाई 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अतिरिक्त जानकारी बनेगी सर, हम उसे अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे साथियों के पास पेन और पेपर, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप सामने होगा, क्योंकि सर हम बहुत सारी जानकारी रोजाना सीखते हैं। आज मैं आपसे सर पहले से ही क्षमा मांग लेता हूं, क्योंकि मेरा सेशन लेट हुआ है। बहुत सारी समस्याओं के बाद सर मैं आपके पास लेकर के आया हूं। समस्या पर समस्या है, बट सर सारी समस्याएं सॉल्व हो चुकी हैं। अब आपको सर कल से डेली 5 बजे भैया सेशन मिलेगा। यदि कोई इशू आता है, उस दिन लेट होगा तो आप समझ जाना भैया कि इशू है, क्योंकि दिक्कतें बहुत सारी हैं सर। और दिक्कतें सर, जब आप दिक्कतों का सामना नहीं करेंगे तो आप सीख नहीं सकते हैं। समस्याओं को अवसर में बदलिए ना सर। ये तो सुशील स्टडी का भैया एक अचीवमेंट है, जो समस्याओं को समाधान में बदलने का काम करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आपका जो हमें प्यार मिलता है ना, ये प्यार सर आज के सेशन में दिख जाएगा कि हम क्या लेकर के आपके पास आए। बढ़े सर आगे। बिल्कुल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए किस स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल ने किया है सर। अच्छा, पश्चिम बंगाल ने कर दिया ऐसा काम? जी हाँ, ममता बनर्जी। भैया कर्जर चलेगा कि नहीं चलेगा? बी ऑप्शन करेक्ट सही है। बिल्कुल। बड़े सर आगे पश्चिम बंगाल की बात करें, अरे क्या बात है ना सर। ये तो सुना सुना सा पड़ोसी नहीं है अपना, आए दिन ये लगता है घर के मोहल्ला का घर है। हमने की जी हाँ, राजधानी कोलकाता है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं, लोकसभा 42, राज्यसभा 16, विधानसभा 294, राष्ट्रीय उद्यान बक्सा, गोरुमारा, जल्दापारा, नेयोरा घाटी, सिंगालीला और सुंदरवन है। सर सुंदरवन के डेल्टा को हम बर्ड फुट डेल्टा भी कहते हैं सर। यहाँ दलदली जमीन पाई जाती है। क्यों कहते हैं सर, हम बता देते हैं अभी मेरे प्यारे मित्रों। जरा हम जूम करके दिखाते हैं, तब बताएंगे आपको। ठीक है सर, जरा यहाँ देखना, जहाँ जिस जगह मेरा हाथ चल रहा है, यहाँ एक जैसा लग रहा है कि पक्षी के पैर के आकार का पंजा बना हुआ है सर। इस वजह से इसे हम बर्ड फुट डेल्टा भी कहते हैं। अच्छी बात है सर। हम बताएं ना एक बात गजब की आपको सुंदरबन डेल्टा के बारे में। यहाँ दलदली जमीन पाई जाती है सर। दलदली आपने देखा है। यहाँ सर ऑक्सीजन नहीं होती है जमीन में, जब यहाँ पेड़ होते हैं ना सर, जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। जी हाँ सर, पढ़ा है, अच्छी बात है ये तो। सर ये जो इनकी आपने देखा होगा, मैं इमेज लेकर के नहीं आया हूँ, किसी दिन लेकर के आऊंगा। ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए सर ये जमीन से ऊपर जो जड़ें निकल आती हैं ना, उसे हम न्यू मेटाफोर कहते हैं। पूछा जाता है, कंसेप्ट को समझिए। न्यू मेटाफोर किसे कहते हैं? जो भैया दलदली जमीन होती है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए उसके प्यार में सर जब ऊपर आ जाती है ना ऑक्सीजन को लेने, जब ऊपर जमीन से निकल आती हैं ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए जड़ें सर, तो उसे हम न्यू मेटाफोर कहते हैं। अच्छा सर, श्वसनी जड़ें, हमने की जी हाँ, सही पकड़े आप सर। ये सुंदरवन डेल्टा की कहानी थी। पश्चिम बंगाल से भी लगता है, बांग्लादेश से भी लगता है, जिसे बर्ड फुट डेल्टा भी कहते हैं। अच्छा सर, वही ममता बनर्जी वाला है ये? हमने की जी हाँ, ये ओडिशा से सीमा साझा करता है, झारखंड से लगता है, बिहार से लगता है। अच्छा सर, एसएससी में सवाल एक बार पूछा गया था कि पश्चिम बंगाल की चोटी किसे कहते हैं, तो भैया सिक्किम को कहते हैं। अच्छा, सिक्किम अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे लगाता है? जरा यार देख लीजिए, ये बांग्लादेश से और नेपाल से, भूटान से सीमा साझा करता है। यहाँ सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, और सर चिकन नेक यहीं से निकला है, जो हमारा ईस्ट इंडिया को जोड़ता है असम वाले को। ठीक है सर, अच्छी बात है। बड़े सर आगे। बिल्कुल। शोले में सूरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले किस कॉमेडियन का निधन हो गया है? मेरे प्यारे मित्रों, जगदीप का निधन हो गया है। अच्छी सर बात है, सूरमा भोपाली हैं। जरा देख लीजिए, इनका पुराना नाम सैयद इश्तियाक अहमद जगदीप था। ठीक है सर, बढ़े आगे। बिल्कुल। हाल ही में भारतीय सेना के जवानों को फेसबुक, टिकटॉक, पबजी समेत कितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया है? मेरे प्यारे मित्रों, आपका जो हमें प्यार मिलता है ना, ये प्यार अभी दिखेगा, देखना आगे। हम बहुत रोचक जानकारी आपके लिए लेकर के आए, तो बैठे रहिए अंत तक सर, बिना स्किप किए देखते रहिए वीडियो को बहुत पेटी पैक तरीके से। मेरे प्यारे मित्रों, आपने पढ़ा था कुछ दिन पहले, मैंने बताया था कि 59 ऐप भैया चाइना के बैन कर दिए हैं।
उसके मद्देनजर हनी ट्रैप सर। अरे सर सवाल बना, हनी ट्रैप क्या होता है? हमने गजब बात कर दी यार। जो हमारे विरोधी देश होते हैं, पाकिस्तान हुआ, चाइना हुआ, ये सर ऐसे ऐसे फोटो भेजते हैं हमारे लोगों के पास कि भैया वहां से जानकारी लेने के लिए मोहिनी मंत्र में सब फंस जाते हैं। सर हनी ट्रैप वो होता है, बहुत प्यारे प्यारे महिलाओं के भैया फोटो भेजते हैं और ये लोकेशन सेंड करते हैं, जरा बताना कहाँ पर हो आप, तो भैया वे प्यार मोहब्बत में बता देते हैं हम ऐसी जगह पर हैं। अच्छा, फिर कहेंगे जब फोटो पहुंच जाएगा अब हम आपके अधिकारी को बताएंगे, जरा क्या करोगे बताओ, ये लोकेशन दोगे? तो भैया ये नौकरी बचाने के लिए, अपनी इमेज को बचाने के लिए मेरे प्यारे साथियों बहुत सारी हमारी जो खुफिया जानकारी होती है ना उसे सेंड कर देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, भारतीय सेना के जवानों को हम सलाम करते हैं, ये हमारे देश की असली रक्षा करते हैं। ये पुलिस की वर्दियों की तरी धब्बे नहीं लगवाते हैं सर, जो अपनी वर्दी पर कलंक होते हैं। ऐसे पुलिस वालों को तो सड़क पर सर खड़ा करके वर्दी उतार कर सर पहना, उन्हें सर सजा देनी चाहिए। मैं ये भी कहता हूँ, क्या है सर ये कलंक नहीं है वर्दी पर? बिल्कुल कलंक है। हाँ, सेना जैसा काम करे ना ये पुलिस वाले भी सर, तो बिल्कुल आज भी देश वही सोने की चिड़िया कहलाएगा सर। 89 ऐप पर कर दिया है, जिसमें आपको फेमस है फेसबुक, टिकटॉक, पबजी को याद कर लेना है। बहुत सारी जानकारी है सर, इस वजह से हम बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। हाल ही में दक्षिणी चाइना सागर, अच्छा सर साउथ चाइना सागर की बात कर रहे हैं हमने, कि बिल्कुल साउथ चाइना सी की बात कर रहे हैं। किस देश ने आवागमन की विस्तार को व्यक्त किया है? अच्छा सर हम आवागमन करेंगे, हमने की बिल्कुल चाइना की विस्तारवादी नीति के मद्देनजर रखते हुए भारत ने ये फैसला लिया है कि फिलीपींस के साथ हम भैया ये डील करेंगे और वहां पर साउथ चाइना सी में भैया ये हम विस्तारवादी नीति को हम बिल्कुल खत्म करना चाहेंगे, जो चाइना की विस्तारवादी नीति चल रही है। किसने किया है? भारत ने किया है। मेरे प्यारे मित्रों, क्या है साउथ चाइना सागर की भैया ये कहानी, साउथ चाइना सी की भैया कहानी, कैसे ये यहाँ पर विस्तार होगा, कैसे भैया विस्तारवादी नीति से चाइना यहाँ पर आना चाहता है, जरा हम इस पर डिटेल में बात कर ही लेते हैं आज। साउथ चाइना सी की बात, बिल्कुल सर बैठ जाइए तसल्ली से, पेटी पैक होकर के पेन को ले लीजिए हाथ में, लिखना शुरू कर दीजिए सर। वंस अपॉन ए टाइम मेरे प्यारे मित्रों, ये कहानी बहुत ही रोचक है, जरा समझिए ये कितनी डिटेल में जानकारी ला करके आते हैं। वंस अपॉन ए टाइम चाइना कहता था कि हमारे जो पूर्वज है ना सर, बिल्कुल सर ये पूर्वज हमारे कह करके गए थे कि 9 डैश पॉलिसी के अकॉर्डिंग, भैया ये जो 9 डैश पॉलिसी है ना, बिल्कुल सर है, हमने कहा 9 डैश पॉलिसी के अंदर जो भी आइलैंड आएंगे वो चाइना के कहलाएंगे। सर 9 डैश पॉलिसी, हमने कहा सर ये 9 डैश खींच दिए इन्होंने गिल्ले आप थोड़ा भैया, इसके अंदर आइलैंड कौन से हैं सवाल बना। अरे मैंने की गजब बात कर दी यार, आए दिन हमने कितनी बार तो पढ़ाया है, पार्सले है, स्पार्टले है, स्कारबोरो है, याद कर लेना। आपके सपने भैया बहुत ही बड़े होंगे पीसीएस यूपीएससी निकालने के मेरे प्यारे साथियों। पूछा जाता है पार्सले, स्पार्टले, स्कारबोरो, सर ये होता क्या है? हमने कहा भैया यहाँ पर बहुत सारा इस साउथ चाइना सी में ट्रेड होता है। कैसा होता है? मैंने कहा आपने जीसीसी कंट्री पढ़े हैं ना क्या? अरे सर गजब बात कर दी, ये दुनिया का 65% तो भैया तेल रखते हैं। हमने की हाँ यार तेल रखते हैं। ये तेल का ट्रेड भैया यहाँ मलक्का है ना, स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए साउथ चाइना से आते हैं ना सर। बताएं आपका तेल का एक आंकड़ा, आप कहेंगे सर इतना ट्रेड यहाँ से होता है। हमने की जी हाँ सर 5 ट्रिलियन का तो सालाना व्यापार होता है इससे। किसका सर? इसी का, बिल्कुल 5 ट्रिलियन का मिलके। भाई गजब बात बताई आपने। और सर तेल की बात करें ना तो कम से कम सर 15 मिलियन बैरल ऑयल प्रत्येक दिन यहाँ से होता है भैया, गुजरता है साउथ चाइना सी से। चाइना ने कहा इसको हड़प ले, आराम से मजे मारेंगे भैया। सर भैया फिलीपींस ने कहा जरा ऐसा नहीं होने देंगे, हम यूएन क्लॉज में चले जाएंगे। यूएन क्लॉज? हमने की जी हाँ, फिलीपींस भैया यूएन क्लॉज में गया, वहाँ की बेस में बताया कि जो नॉटिकल मील होते हैं इसके अकॉर्डिंग ये जो स्पार्टले है ना, जिसे चाइना अपना बताता है, ये फिलीपींस का होना चाहिए। अरे गजब की तो बात बता सर इसकी विस्तारवादी नीति की चाइना की। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों हुआ? फिर ये यूएन क्लॉज ने कह दिया कि फिलीपींस का है, फिर विवाद क्या हुआ? हमने की यार गजब बात तो ये है कि चाइना ने कहा हम किसी की भी नहीं मानेंगे, आप यूएन जाएं फिर आप किसी जगह जाएं, सर हम किसी की नहीं मानेंगे, हमारा जो करना है वो कर लीजिए, हम स्पार्टले पर अपना आइलैंड बनाएंगे।
सर आइलैंड, हमने की जी हाँ, गजब बात तो ये है सर, 2013-16 के बीच स्पार्ट लेके बगल में ही अपना एक आइलैंड, कृत्रिम आइलैंड बना दिया। जब ये आइलैंड बना, दुनिया देख रही थी सर बैठे बैठे कि ये चाइना कर क्या रहा है भैया। यहाँ मिट्टी डाल डाल करके, जो कोरल होते हैं ना, उसके ऊपर से डाल डाल करके इसने एक आइलैंड बना दिया। अरे गजब बात बताई सर। हमने की जी हाँ सर, आप हैरान हो जाएंगे, पूरी दुनिया चौकंबे में रह गई कि ये चाइना कर क्या रहा है भैया। स्पार्ट लेके बगल में सर कितनी मिट्टी, हमने कहा 3 मिलियन मैट्रिक टन मिट्टी डाल करके सर स्पार्ट लेके बगल में उसने आइलैंड बना दिया। अरे गजब बात कर दी सर। हमने कहा ये थी साउथ चाइना सी की कहानी मेरे प्यारे साथियों। यहाँ भारत आना चाहता है फिलीपींस के यहाँ भैया, आकर के अपने नौसेना अभ्यास के जो नौसेना भैया जो पोत होते हैं उनको खड़ा कर देगा। फिर साउथ चाइना से कहेगा अब आइए थोड़ा भैया, ये छोटे छोटे से देश है ना, इनसे टक्कर लेते हो, टक्कर तो हमसे लेकर के देखिए भैया, हम बताएंगे आपको कैसे टक्कर ली जाती है। ये थी कहानी मेरे प्यारे साथियों को मैंने सरल भाषा में समझाने की बात कही है भैया। यहाँ जो आइलैंड बनाया है ना, उसे मैं दिखा देता हूँ, जो मिट्टी डाल करके सर अपना कृत्रिम आइलैंड बनाया है। ये है सर, देखना गजब का बनाया है भैया, मिट्टी डाल करके आराम से पोत यहाँ खड़ा करेगा, पूरा सिस्टम बना रखा है चाइना ने। बिल्कुल बड़े सर आगे। विश्व का 8वां महाद्वीप नवीनतम पाया गया है, वह खबरों में था। अरे सर गजब बात कर दी सर। ये करंट का सवाल नहीं है, पुराना है, जरा मैं लेकर के आया हूं क्योंकि आए दिन चर्चा में है ये। अच्छा सर, यहाँ से बहुत सारी जानकारी मिलेगी, आप बहुत सारी नॉलेज आप सीख करके जाएंगे, तो जरा लिख लेना मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि आप नहीं इसे खंगाल पाएंगे। आपने तो भैया जिम्मेदारी हमें दे दी है, तो हम थोड़ा खंगाल देते हैं आपके लिए। ठीक है सर, बढ़े आगे। बिल्कुल, विश्व का 8वां महाद्वीप। अरे गजब बात कर दी। सवाल बना पहले सर, महाद्वीप होता क्या है, कॉन्टिनेंट होता क्या है। आपने तो 7 कॉन्टिनेंट पढ़ाए थे, हमने की जी हाँ कॉन्टिनेंट 7 हैं। फिर 8वां कहाँ से आ गया, हमने की अब बताते हैं हम आपको तसल्ली से। सर कॉन्टिनेंट 8वां आ गया, हमने की जी कॉन्टिनेंट की परिभाषा क्या है, कॉन्टिनेंट कहते किसे हैं। बहुत सारे सवालों के आंसर सर सवाल इस क्वेश्चन में आपको आज मिलेंगे, तो भैया एकदम पैटी पेक हो जाना, तसल्ली से लिखना शुरू करें। 8वां महाद्वीप, अरे मैंने की यार गजब बात कर दी, आंसर तो जीलैंडिया है ना। जीलैंडिया को 8वां महाद्वीप कहा गया है, गजब बात है सर। ये बना कैसे जीलैंडिया, सर है कहां पर जीलैंडिया। बहुत सारे सवाल हैं, आपने तो पढ़ा दिया, समझ तो आया ही नहीं। हमने कि यार रुको ना यार, तसल्ली तो करो थोड़ा। सर हुआ क्या, आपने देखा होगा वंस अपॉन ए टाइम होता क्या है, बहुत सारे आपने मीडिया कर्मी देखे होंगे। जी सर देखे। हमने कहा मीडिया कर्मी के जो संवाददाता होते हैं, जैसे आपने अभी देखी घटना, ये कौन सी घटना, कानपुर वाली घटना, बिल्कुल सर देखी। हमने कहा हुआ जो मीडिया वाले जाते हैं ना सर, तो आपके मुंह पर लगा करके ये सुनवाते हैं, हाँ सर बताइए। वो अपने मीडिया को जा करके इन्फॉर्म करते हैं, मीडिया खबरों को छापती है। सर ऐसे ही हमारे जो रिसर्चर होते हैं ना, रिसर्च करते रहते हैं और भैया ये पत्रिका में छपवाते हैं। सर हुआ क्या, हमने कहा एक नाम है, साइंटिस्ट हैं निक मॉर्टिनर। अरे सर क्या नाम है, हमने की भैया टिपिकल लिख लेना, निक मॉर्टिनर नाम है। इन्होंने अमेरिका का भैया एक जनरल है, क्या जनरल है सर, जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका का एक जनरल पत्रिका है सर, उसमें छपवाया था कि हमने एक जीलैंडिया आइलैंड को खोज, जीलैंडिया कॉन्टिनेंट को खोज लिया है। सवाल बना सर कहाँ खोजा, क्या सारी जानकारी है, अब हम बताते चलते हैं आपको। सर हुआ क्या जीलैंडिया, मेरे प्यारे मित्रों ध्यान से समझने की बात है आपको कि क्या सिस्टम है इसका पूरा जीलैंडिया का। एक जापान की कंपनी है सर, क्या नाम है जापान की कंपनी का, हमने की निप्पॉन फाउंडेशन है, लिख लेना, पूछा जाएगा किसने खोजा। जापान की एक कंपनी है निप्पॉन फाउंडेशन ने सीबेड 2030 प्रोजेक्ट चलाया था सर। 2030 प्रोजेक्ट चलाया, इसने कहा था हम समुद्र के नीचे की मैपिंग करेंगे। अरे समुद्र के नीचे की मैपिंग करेंगे, हमने की बिल्कुल, क्या वहां पर आइसलैंड है, आइलैंड है, कैसे कॉन्टिनेंट है सर, सारी की मैपिंग, समुद्र के नीचे की मैपिंग करने के लिए जापान की कंपनी निप्पॉन फाउंडेशन ने ये सर ये खोज तो पहले ही दिया था इन्होंने, सर इसकी मैपिंग नहीं हो पाई थी। 2017 का सवाल है सर, ये 2017 में खोज दिया था इन्होंने, बट ये मैपिंग नहीं हो पाई। अब क्या हुआ, अब हाल ही में चर्चा में क्यों था, हाल ही में इस वजह से चर्चा में था मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि इसकी स्पष्ट मैपिंग कर दी गई है। अच्छा सर मैपिंग कर दी गई है, बिल्कुल
ये जो अपना चला था 2030 सीबेड प्रोजेक्ट, इसका 1/3 भाग सर इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। अब चलें सर जीलैंडिया कहाँ पर है, जरा देखना मेरे प्यारे मित्रों। ये आपका यूरेशिया है, बिल्कुल भैया, पेन किधर गया, ये है अफ्रीका है, अरे सर देखा है हमने कहा ऑस्ट्रेलिया है, ये सर जीलैंडिया है। सर ऑस्ट्रेलिया के बगल से इधर तो हमने न्यूजीलैंड पढ़ा था, हमने कि बताते हैं ना यार, थोड़ा रुको ना यार। ये अंटार्कटिका है सर, हमने इधर नॉर्थ अमेरिका कब से पढ़ लिया, हमने कि भैया पृथ्वी गोल है ना, पृथ्वी घूमती भी है, जरा घूम करके देखना तो इधर आ जाएगा सर, बिल्कुल इसके ईस्ट में पड़ता है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। मेरे प्यारे मित्रों, क्या है जीलैंडिया की कहानी सर, पहले ये जो न्यूजीलैंड वाला हिस्सा था, देखो एक शब्द में, एक लाइन में पूरी जानकारी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कहानी बहुत बड़ी है, फिर भी सर टाइम हमारे पास कम होता है। और सर हमारे जो एक विद्वान भैया, एक मतलब बहुत सारे लोग हमारे ये कहते हैं सर पूरा 1 घंटा दीजिए, बिल्कुल वो वास्तव में बेहतरीन पढ़ाई कर रहे हैं भैया, उनको सलाम है मेरे प्यारे साथियों। मैं पूछता हूँ तो आंसर भी बहुत सटीक देते हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं सर 10 मिनट में कर दीजिए। भैया जानकारी तो देखिए हम कितनी लेकर के आते हैं, 1 घंटा प्रॉपर लेंगे कुछ भी हो। सर जीलैंडिया क्या है, हमने कहा ये भैया पहले जो न्यूजीलैंड था ना, ये ऑस्ट्रेलिया या ओशानिया कॉन्टिनेंट के अंदर आता था, यानी कि बिल्कुल सही पढ़ा आपने मेरे प्यारे मित्रों। सर आपको बताएं ना, बिल्कुल रोचक जानकारी, ये जो न्यूजीलैंड है ना सर, देखना ध्यान से समझना है, न्यूजीलैंड हमने की जी हाँ, ये न्यूजीलैंड ने अपना एक कॉन्टिनेंट खोज लिया है। सवाल सिर्फ एक लाइन का है सर, इतनी जानकारी बताने की इसमें जरूरत भी नहीं है। क्या हुआ, जो जीलैंडिया है सर, पहले ये न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया या ओशानिया में कॉन्टिनेंट में आता था, अब ये सर न्यूजीलैंड ने अपना एक अलग कॉन्टिनेंट खोज लिया है। इस लाइन को जरा लिख लेना साहब, यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब न्यूजीलैंड किस कॉन्टिनेंट के अधीन आएगा, तो सर जीलैंडिया के अधीन आएगा, हमने की बिल्कुल सही पढ़ा आपने। सर बताएं, ये जो जीलैंडिया है इसका 94% भाग तो सर नीचे जमीन समुद्र में है, सिर्फ 6% भाग ऊपर है, जिसे हम न्यूजीलैंड कहते हैं। अब आई बात समझ में मेरे प्यारे मित्रों, गजब सर बताया आपने, बहुत ही सरल भाषा में जीलैंडिया समझाया। चलें सर आगे बताते हैं और क्या जीलैंडिया की जानकारी है। आपने देखा ये क्या है सर, ये न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड का हिस्सा कितना है, हमने कि 5 मिलियन एरिया स्क्वायर किलोमीटर है। और सर ये छोटा सा ये सफेद सा दिख रहा है ना, ये सर कैलेडोनिया है, कैलेडोनिया है सर, हमने कि बिल्कुल न्यू कैलेडोनिया है। 94 अंडर वाटर में हिस्सा है मेरे प्यारे मित्रों। ये मैप भैया बहुत मेहनत से लाए जाते हैं, तो भैया एक बार प्लीज कहने से सेशन को शेयर कर देना। इसने भैया अपना खोज लिया है कॉन्टिनेंट। अब न्यूजीलैंड किस कॉन्टिनेंट में आएगा, तो ये सर जीलैंडिया के अधीन आएगा। सर सवाल बना, फिर ग्रीनलैंड को क्यों नहीं कहा आपने, अरे सर फिर ये आर्कटिक को क्यों नहीं कहा, फिर मेडागास्कर को क्यों कॉन्टिनेंट नहीं कहा, सवाल बना। हमने कि जी अब बताते हैं सर। सर आपने बेल्ट डिफाइन एरिया देखा है ना, आपने बेल्ट डिफाइन एरिया के बारे में सुना है क्या? इसका मतलब होता है कि वो कॉन्टिनेंट कहलाएगा जिसकी सेपरेट कम से कम 1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर से ऊपर होनी चाहिए लैंड। हमने की अच्छा इसकी 5 मिलियन है। और सर ग्रीनलैंड की बात करें तो आप कमेंट में बताएंगे। पहली बात तो सर ग्रीनलैंड है ना, वो ग्रीनलैंड सेपरेट नहीं होता है, आपने देखा होगा नॉर्थ अमेरिका से लगा हुआ है सर, वहाँ सेपरेट कहाँ से करें? आप कोई विद्वान साथी कहेंगे सर उसे काट दें, अरे भैया ऐसा नहीं होता है। मेरे प्यारे मित्रों आप बताएंगे सवाल में, ध्यान से समझना कि ग्रीनलैंड भैया किसका क्षेत्र है जिस पर अंकल डोरा डाले हुए हैं, ट्रम्प अंकल अमेरिका वाले। ये किस क्षेत्र, ये किसके अधीन, इसे किस क्षेत्र के अधीन है सर, ये किस स्टेट के अधीन है, किस कंट्री के? मेरे प्यारे साथियों बढ़े आगे। बिल्कुल ये थी कहानी, हमने आपको रोचक जानकारी में बताई। सर अब और जानकारी क्या बन सकती है, ये सर दबा कैसे पहले, हमने कि अब बताएंगे, थोड़ा आप रुकते तो चलो थोड़ा भैया। आपने देखा होगा सर कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में सुना है क्या? सर ये क्या इंग्लिश बांच दी आपने, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होती है? हमने कहा भैया ये होती क्या है वो हम बताते हैं, आपने ध्यान से समझना है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होती है सर, ये धरती और एक होता है समुद्र। अच्छी बात है सर, बिल्कुल। जरा रुकना मेरे प्यारे साथियों, 1 मिनट 1 सेकेंड।
भैया ये हैंग कर जाता है, बहुत सारी प्रेजेंटेशन हाई होती है। मैं ज़रा बता दूँ, इस जगह पर थोड़ा रुकना प्लीज़ प्लीज़, 1 मिनट होल्ड। मेरे प्यारे साथियों, यार चल जा यार, सॉरी 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 यार, मेरे प्यारे साथियों 1 मिनट 1 मिनट, ओ माय गॉड। कोई बात नहीं मेरे प्यारे साथियों, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, देखा आपने। इस प्रॉब्लम के बाद भी भैया क्या करें, अब आप बताएं। समस्याएं बहुत सारी हैं, सॉल्व हो गई, पता नहीं क्या होता है भैया। बड़े सर आ गए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। एनीवे आप टेंशन ना लें सर, ये दिक्कतें सारी मेरी हैं, मैं समस्या को सॉल्व करूँगा। ठीक है, बड़े सर आ गए, बिल्कुल सर हम जल्दी बता देते हैं आपको जो भी है दिक्कत। आपने देखा बहुत सारी समस्याएं होती हैं मेरे प्यारे मित्रों, तो आपको भी भैया थोड़ी बहुत हेल्प हमारी भी करनी चाहिए। सर होता क्या है, हमने बताया सर, चलो मैप हट गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन हाई हो गई, मैं बता दूंगा वैसे ही। सर कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात कर रहे थे। कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती क्या है सर, जैसे मैंने बताया ये, बिल्कुल सर हमने कि भैया होता ये है, जरा देखना, ये वाली जो धरती है ना आपको दिख रहा है, ये समुद्र है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। हमने कहा भैया होता ये है, ये धरती ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है। एक तो भैया धरती की कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है और एक समुद्र की कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है। सर क्या नाम है उनके, हमने कहा भैया मतलब समझ आया कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ 2 प्रकार की होती है। अच्छा ये कहना चाह रहे हैं आप, हमने कि जी हाँ सर, धरती वाली कॉन्टिनेंटल शेल्फ को हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जिसे मोटी होती है, इसे भैया जो धरती की शेल्फ होती है उसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। और ये बेसाल्टिक शेल्फ होती है जिसे समुद्र की कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है। बात समझ में आई सर, क्या पढ़ा आपने, बिल्कुल कॉन्टिनेंटल शेल्फ और बेसाल्टिक शेल्फ होती है समुद्र की, ये सर मोटी होती है, ये पतली होती है। धरती में सर आपने देखा है, जैसे आम खाया होगा आपने आए दिन, आम का जो ऊपर का परत होती है उसे जिसी तरीका से पृथ्वी की भैया ऊपर वाली सतह को कहते हैं क्रस्ट, बीच में सर जो गूदा मिलता है आपको मेरे प्यारे साथियों, इमेज बनाइए आम की, उसे हम कहते हैं मेंटल। और सर जब वो गुठली अंदर मिलती है ना ठोस, उसे हम कोर कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों। ये बिल्कुल एक अच्छा सा उदाहरण है पृथ्वी को समझने का, आम को लेना। ठीक है सर, ये थी जानकारी। सवाल बना सर ये दबी ही क्यों अंदर,
कि जीलैंडिया अभी से दबा था, अब आकर के खोजा है जापान की कंपनी ने। हमने कहा बिल्कुल बता देते हैं मेरे प्यारे साथियों। मेरा भी दिमाग सर वैसा हैंग कर जाता है, क्योंकि इतनी अपार मेहनत करने के बाद ये सिस्टम जब खराब होता है ना सर, तो मनोबल, और आप भी वीडियो को सेशन को शेयर नहीं करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। देखा आपने कितनी समस्याएं कब से भैया दिक्कत होती है। एनीवे चलो बड़े आगे, बिल्कुल सर बताते हैं ये दबी क्यों। ठीक है सर, अब ये मैप इतना बेहतरीन लेकर के आया हूं मैं, जरा ये देखना अच्छे से, क्योंकि भैया इतनी हाई लेवल की प्रेजेंटेशन है, क्या बताएं हम आपको। बताओ आप मेरे प्यारे साथियों, चल जाए यार ये। अब ये नहीं चलेगी, बड़ी दिक्कत तो ये है सर मेरे प्यारे मित्रों। चलेगी ठीक है, अब देखना भैया यार, ध्यान से समझना है मेरे प्यारे मित्रों। ये जो है ना सर, बहुत बहुत रोचक जानकारी लेकर के आया हूं। बहुत सारी जानकारी आपको सिखाएगा ये मैप। जरा इस मैप को 10 बार देखना है आपको ध्यान से। ये बहुत भैया मैंने भी खंगालने में टाइम लिया था सर। ध्यान से समझने की बात ये है कि आपने इस मैप को जरा ध्यान से देखा हो। ये सर क्या थी पहले, हमने की अब बताते हैं जरा क्या थी, फिर हम दोबारा से एक बार और चलाएंगे तब बताएंगे। जरा ये अब देखना मेरे प्यारे मित्रों, इस जगह पर ये चपकी सी है ना पूरी पृथ्वी, जिस पृथ्वी पर आप रहते हैं, आप भारत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, जो पृथ्वी पर आप रहते हैं, जिससे हम पेंजिया कहते हैं। क्या बात बताई सर मैंने कि आप पहली बार सुन रहे होंगे। इसे हम पेंजिया कहते हैं। ये पेंजिया सर पैंथालाजा में डली रहती थी। कब डली रहती थी सर? वंस अपॉन ए टाइम 175 मिलियन साल पहले की बात है। जरा आप लगाइए, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं सर, तो 175 मिलियन साल पहले ये पेंजिया पैंथालाजा में डरी होती थी सर। जब ये पेंजिया टूटी तब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था। तो जरा आज देख लिए, इतना बेहतरीन कंसेप्ट बता रहा हूं सर। जब साइंटिस्ट से पूछा गया था, लोगों ने पूछा भैया कि ये कैसे दबा था अभी तक जीलैंडिया, उन्होंने बेहतरीन कंसेप्ट को समझाने के लिए मेरे प्यारे मित्रों, तो मैंने भी आपको कसम खा रखी है, समस्याएं कितनी भी आ जाएं हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे सर, बढ़ते चलेंगे। मैंने कहा मैं भी आपको पेंजिया दिखाऊंगा जो पैंथालाजा में पड़ी है। ये पेंजिया सर टूटी तो 2 भागों में टूटी। कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ सर, कैसे हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट बना, कैसे इंडिया बना, इंडिया को गोंडवाना लैंड का भाग क्यों कहते हैं सर, और सर यूरोप कैसे बना, अमेरिका कैसे बना, ऑस्ट्रेलिया कैसे बना, जिस जगह हम रहते हैं ये पृथ्वी का निर्माण हुआ कैसे सर। आइए सर हम बेहतरीन तरीका से समझ लेते हैं, शुरू करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। जब सर ये पेंजिया 2 भागों में टूटी, जरा देखना सर ध्यान से, आपने देखा होगा तो साउथ अमेरिका अलग बनने लगा, बिल्कुल, और सर देखना ये साउथ अफ्रीका अलग बनने लगा, ये 2 भागों में टूटी। जरा देखना मेरे प्यारे मित्रों, ये ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, जरा समझ लेना। अब ये ऊपर वाले भाग को लॉरेशिया कहते हैं। अच्छा, ये नॉर्थ अमेरिका और ये सर यूरेशिया और ये वाला हिस्सा बिल्कुल सही पकड़े मेरे जनाब। और मैं बताऊं आपको, ये साउथ अमेरिका है, ये साउथ अफ्रीका है, ये सर ऑस्ट्रेलिया है। अरे गजब बात बताई, ऑस्ट्रेलिया और ओशनिया की बात कर रहे हैं हमने कि जी हाँ सर, बड़े आगे। ये सर ऊपर वाले हिस्से को ये पेंजिया थी पहले मेरे प्यारे साथियों। ये पेंजिया के बारे में बताऊं आपको, ये पेंजिया सर 2 भागों में टूटी। पहले लॉरेशिया, बिल्कुल सही कहा, ऊपर वाले को लॉरेशिया, और ये नीचे वाले को गोंडवाना लैंड कहते हैं। अच्छा सर, तभी इंडिया को गोंडवाना लैंड का भाग कहते हैं। हमने कि अभी इंडिया बनी कहाँ है। अब जरा आपको कंसेप्ट में समझा दूं तो प्यारे प्यारे थम्स अप आ जाने चाहिए, क्योंकि समस्याएं अपार हैं, फिर भी हार नहीं मानना हूं सर मैं। आप मेरे प्यारे साथियों जरा देखना, इंडिया जाकर के लगेगा कहां से, गोंडवाना लैंड से। इसी वजह से कहते हैं कि इंडिया गोंडवाना लैंड का भाग है। कोई समझाए तो बताना। जरा चलें, वीडियो को चलाएं, सेशन को। बिल्कुल सर चलाते हैं। अरे समस्याओं को अवसर में बदलने का काम तो सुशील स्टडी ने उठाया है मेरे प्यारे मित्रों। जरा देखना, यहां से सर ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट टूटती है, बिल्कुल गोंडवाना लैंड की, और या गोंडवाना लैंड से सर ये बिल्कुल निकला और जाकर के इंडिया ऊपर लग गया। क्या आपने देखा इंडिया कैसे लगा? इस सेशन को, वीडियो को भैया 10 बार देखना, समझ में आ जाएगा।
ये वाला जो इंडिया आपको दिख रहा है, जरा मैं पेन लेकर के आपको बता दूं सर, ये जो इंडिया कहां से निकला था, इधर गोंडवाना लैंड से निकला था। इसे पूरे को क्या कहते थे, पेंजिया कहते थे। ये पेंजिया वंस अपॉन ए टाइम 175 मिलियन साल पहले सर एक पेंथालाजा में डली रहती थी। ये पेंजिया दो भागों में टूटी, ऊपर वाले भाग को सर लॉरेसिया कहते थे, नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहते थे। इसी वजह से इंडिया को सर गोंडवाना लैंड का भाग कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, बढ़ते हैं हम आगे। हाल ही में इसरो फोबोस चांद की तस्वीर लेने के कारण खबरों में था। कौन था? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सर। फोबोस किस ग्रह का चंद्रमा है? आपने देखा है सर, जैसे पृथ्वी का एक मामा है ना, हमने बहन भाई का रिश्ता बना रखा है चंद्रमा, ऐसे ही सर मंगल ग्रह के भी चंद्रमा है। उनका नाम सर फोबोस और डाइमोस है। आपने पढ़ा है मेरे प्यारे साथियों। फोबोस और डाइमोस की कहानी में आपको बहुत ही जल्दी सुनाऊंगा, क्योंकि भैया सेशन बहुत लेट है, भैया टाइम है। आपने देखा है समस्या, आप समझदार हैं तो समझ जाएंगे भैया। एनीवे कुछ भी समझदार हैं तो समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है भैया। फोबोस है वो 6000 किलोमीटर दूरी पर है, डाइमोस 23,460 किलोमीटर दूरी पर है। फोबोस की तस्वीर ली है, अच्छी बात है सर। फोबोस किसका चांद है? तो मंगल ग्रह का चांद है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है सर, अच्छी बात है, गजब बात बताई आपने। मैंने कि भैया हम बताएं आपको, बहुत ही प्यारी रोचक जानकारी आपको। हुआ क्या था सर, ये जो मार्स का ऑर्बिट है जिसे हमने PSLV C25 के तहत सर 5 नवंबर 2013 को भेजा था और 24 सितंबर 2014 में स्थापित हो गया था। सर होता क्या है, इससे पहले किन ने भेजा था? हमने कि USA, रसिया और ESA जो पूरे यूरोप की एक एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है, इन्होंने भेजा था। ठीक है सर, अच्छी बात है। मेरे प्यारे मित्रों में बताऊं आपको बढ़िया जानकारी। होता क्या है, इसकी तस्वीर क्यों नहीं ले पाई सर? इस पर एक चीज है, मार्स का जो चंद्रमा है कार्बेनोसिस कॉन्ड्राइट से बना है। ये पूरा फोबोस जो है किससे बना है? कार्बेनोसिस कॉन्ड्राइट से बना है। होता क्या है सर, जैसे हम किसी पर प्रकाश डालें ना तो उस प्रकाश को वो ऑब्जर्व कर लेता है सर, रिफ्लेक्स नहीं करता है। जैसे काले पर कोई प्रकाश डालें सर तो वो काला पहिया प्रकाश को ऑब्जर्व नहीं करता है। इसकी तस्वीर लेने में इस वजह से दिक्कत थी। तो ये सर इसरो ने काम किया है। बिल्कुल मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह की यात्रा भी कराएंगे। उससे पहले सर सोलर सिस्टम भी बताएंगे सर ग्रह कैसे हैं। ये सन है, बिल्कुल बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, विश्व सब जानते हैं आप मेरे प्यारे साथियों। ये बुध है, ये वीनस है, ये अर्थ है। वीनस माने सर शुक्र है, अर्थ माने पृथ्वी है, मंगल है, शुक्र जो बृहस्पति है, और ये शनि है सर, ये जो पूरे नेपच्यून अर्थ हैं। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, अब हम मंगल ग्रह की यात्रा आपको करा देते हैं बेहतरीन तरीके से। बिल्कुल सर, ये क्रम आता है पूछने के लिए, तो मंगल ग्रह पर चलिए जरा। सोलर सिस्टम को भी पहले हम आपको समझाएंगे प्यारे साथियों। जरा देखना सोलर सिस्टम ये सब कैसे चक्कर लगाते हैं। इतना भैया मैंने भी कसम खा रखी है कि मैं वीडियो को ही लेकर के आऊँगा। सिस्टम हैंग करेगा, करने दो, क्या दिक्कत है सर? कब तक करेगा? अरे करता रहेगा, चलता रहेगा भैया। समस्याओं को अवसर में बदलो, ये तो एक अचीवमेंट होता है। ऐसे क्या है सर, समस्या नहीं आए तो आप सीख नहीं पाएंगे क्या? फिर हैंग करेगा क्या जनाब? ये तो भैया प्रेजेंटेशन ही बहुत हाई लेवल की है। बड़े सर आगे फिर देखते हैं आगे। ये तो देखा आपने कैसे चक्कर लगाता है। ठीक है सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे साथियों, बढ़ जाते हैं आगे। ठीक है, बिल्कुल देख लिया एक बार, बड़े सर आगे। बिल्कुल मेरे प्यारे मित्रों, अब जरा हम मंगल ग्रह की भी यात्रा करने की कोशिश, बहुत सारा डाटा लेकर के आया था मैंने, कसम खा रखी थी। पर होता क्या है सर, ये सिस्टम ही ऐसा है भैया। ये देख रहे HD क्वालिटी की प्रेजेंटेशन है भैया, इतना लैपटॉप पर लोड नहीं चल रहा है, इतना तो हम लोड इस पर डाल रहे हैं। ऐसे तो सर लॉन्च होता है, ये जो जिससे धुआं निकल रहा है ना, ये पेलोड, ये रॉकेट होती है सर। देखना लॉन्च होना, तो गजब बता दिया आपने चीज। हमने कहा भैया हम डायरेक्ट, ये देखो यहाँ से निकला, अब हम मंगल ग्रह पर पहुँचा देते हैं, आपको डायरेक्ट पहुँचा देते हैं, क्योंकि टाइम की भैया पाबंदी बहुत ज़्यादा है। इधर नहीं सर, इधर दिखाएंगे थोड़ा, अभी देखना। ये सर इन्होंने खुशी मनाई है जब ये वहाँ पर लॉन्च किया था, वैसे ही मेरे प्यारे साथियों अब दिखा देते हैं थोड़ा रोचक जानकारी इसमें है सर। अरे गजब बात है सर, हमने कहा देखना जरा। ये सर खुलेगा ऐसे, ये मंगल ग्रह पर हैं, हम चलते हैं। अब भैया प्यारे प्यारे कमेंट बन जाने चाहिए समस्याओं के बाद। बिल्कुल सर, बड़े सर आगे देखा आपने कि चलने दे थोड़ा और। बढ़े आगे,
देखना सर, ये पूरा एक तरीका से एंटीना सा होता है, आराम से तसल्ली से वहाँ भैया खींचता है उसकी तस्वीर। ठीक है सर, ये थी मंगल ग्रह की कहानी, हमने आपको अच्छी तरीका से सुनाई। मेरे प्यारे मित्रों, बढ़ जाते हैं आगे। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि भैया दिक्कतें ज़्यादा हैं। ओहो माय गॉड, क्या हो गया भैया सर, ये तो आज दिक्कत पर दिक्कत बनती जा रही है। आगे बढ़ते हैं सर। सरकारी भूमि की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है सर? तो ओडिशा बना है। अब मैं प्यारे साथियों मैं भी जल्दी कर ही देता हूँ। ओडिशा बना है, बिल्कुल सर, ओडिशा ए ऑप्शन करेक्ट सही है सर। क्या है सरकारी भूमि की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला? हमने कहा भैया भूमि की इस सैटेलाइट से निगरानी करेगा, ये है सर, और कुछ नहीं है। ओडिशा के बारे में हमने मल्टीपल सुना है सर, वही तो ओडिशा है अपना पड़ोसी। हमने कौन सा है सर? यहाँ पर जगन्नाथपुरी है, कोणार्क मंदिर है जिसे व्हाइट पैगोडा कहते हैं सर, बिल्कुल, जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली थी। और सर उड़ीसा के बारे में क्या बताएं आपको, चिल्का झील यहाँ पर है, व्हीलर द्वीप यहाँ पर है, और सर मिशन पूर्वोदय इन्होंने चलाया था, ये उड़ीसा है भैया, बिल्कुल। पेन थोड़ा यार, उड़ीसा छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना और वो सॉरी आंध्र प्रदेश से सीमा साझा करता है, बिल्कुल सर। ओडिशा के बारे में भुवनेश्वर, गढ़ेशिला, नवीन पटनायक, 21/10/147, भितरकनिका, सिमलीपाल, चिल्का झील, व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप, मिशन पूर्वोदय 2030, कोणार्क सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा, जगन्नाथ मंदिर जिसे व्हाइट पैगोडा कहते हैं सर, बिल्कुल। मेरे प्यारे साथियों, होता ऐसा है कि हम कोई भी प्रयास करें वहाँ असफलता जब मिलती है तो थोड़ा मनोबल तो डाउन होता है, आप सब समझदार हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया में रुबेला को किन देशों ने मुक्त कर दिया है सर? रुबेला है, और एक और सर, ये रुबेला वायरस है ना मेरे प्यारे मित्रों, बिल्कुल सर, रुबेला वायरस है, और एक और वायरस है, उसका मैं नाम बता देता हूँ आपको कि उसका नाम है सर, अच्छी तरीके से आपको समझना है, मीजल्स है। उसे सर मालदीव और श्रीलंका ने मुक्त कर दिया है। सी ऑप्शन करेक्ट सही है दोनों को सर। कहाँ पर है मालदीव और श्रीलंका, जरा दिखा देते हैं आपको मैप पर। ये इंडिया है प्यारा सा, इसके नीचे श्रीलंका है, यहाँ पंबन द्वीप है श्रीलंका के बीच में, और ये मालदीव है। मालदीव को सर 8 डिग्री चैनल इंडिया से अलग करता है, श्रीलंका को पंबन चैनल अलग करता है। भैया जब द्वीप की बात आ गई है तो अपना अंडमान निकोबार द्वीप भी है। अंडमान निकोबार द्वीप में बहुत सारे द्वीप हैं मेरे प्यारे साथियों को मैंने मल्टीपल टाइम पढ़ाया है, मैं बहुत सारी जानकारी लेकर के आया था, पर मैं बताऊंगा फिर भी। इंडिया, हमने की हाँ यार, बांग्लादेश चलेंगे, यहाँ से सर बर्मा जिसका पूर्व नाम था म्यांमार का, इसे बर्मा, थाईलैंड, लाओस, और ये वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, यहाँ स्टेट ऑफ मलक्का है, ये इंडोनेशिया है, इधर ये फिलीपींस है, ये साउथ चाइना सी है। जरा ये क्रम देख लेना, ये आसियान कंट्री हैं सर, बिल्कुल। ये 8 डिग्री चैनल मालदीव को अलग करता है। पंबन द्वीप क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप क्या है? जरा आइए अंडमान निकोबार द्वीप पर सर, बिल्कुल भैया, मैंने पहले ही कहा रखा था आपसे, एकदम पेटी बैग। जब भैया मनोबल तो और था हाई लेवल का, बीच में ये दिक्कत आई, इस वजह से भैया क्षमा मांग लेता हूं मैं आपसे। अंडमान निकोबार द्वीप पहले पड़ेगा भैया कोको द्वीप, म्यांमार में। नीचे आएंगे भैया, एक कोको जलमार्ग मिल जाएगा। इस मैप को एज इट इज भैया छाप लेना कॉपी पर, क्योंकि अपार मेहनत के बाद बनाया है हमने सर। यहाँ के नीचे जैसे ही चलेंगे ना, हमने तो आपको भैया हमने साइड फड़ाई है मैप को पढ़ने का, कैसे ऊपर नॉर्थ है, ये मिडिल है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, इधर वेस्ट है। ठीक है सर, हमने कहा तो ऊपर से ही तो चलना शुरू किया है, हमने की अच्छी बात है। तो उत्तरी अंडमान है, इस पर क्या है? नरकोंदम द्वीप है जिसे प्रसुप्त ज्वालामुखी। अंडमान पर भैया, उत्तरी अंडमान पर सैंडल पीक सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार की। पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक किस अंडमान पर स्थित है? तो मित्रों उत्तरी अंडमान पर स्थित है। बढ़े आगे, बीच में मैंने बताया मिडिल मिलता है तो मध्य अंडमान, जिस पर बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है। नीचे बढ़ेंगे तो दक्षिणी अंडमान है जिस पर भैया पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। पूछा जाता है अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान पर स्थित है? तो मित्रों किस पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। गजब का बताया सर आपने, हमने की देखना सर कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए, पर मेहनत तो सर है,
पर ये काम सिस्टम नहीं कर रहा है। दिक्कत तो यहाँ खड़ी है। डंकन जलमार्ग है। डंकन जलमार्ग किसको अलग करता है साथियों? तो अंडमान और अंडमान को अलग करता है, दक्षिणी को और लघु अंडमान को पूछा जाता है तो माइंड में छप जाना चाहिए। लिखना है आपको, मेरा आप कहना माने तो लिखना है भैया। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करता है डंकन जलमार्ग। अरे गजब बात है सर, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया। 10 डिग्री चैनल भैया अलग करता है लघु निकोबार को। जरा देखना, पूछा जाए कि अंडमान और निकोबार, अभी तक तो अंडमान चल रहा था, अब निकोबार आया है मित्रों, तो निकोबार और अंडमान को कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। और अंडमान अंडमान को कौन अलग करता है? तो डंकन जलमार्ग अलग करता है। मेरी आशा है मुझे ऐसी कि आपके माइंड में मैप छप गया होगा। बड़े सर आगे सेवमेनेरो जलमार्ग मिलेगा नीचे भैया, उसके नीचे लघु निकोबार मिल जाएगा, उसके नीचे बृहद निकोबार जिस पर इंदिरा पॉइंट स्थित है, आप छाप लेना। बढ़े सर आगे, हमने पंबन द्वीप की बात करी तो बहुत सारे महत्वपूर्ण द्वीप हैं तो बता देते हैं। गंगा नदी निकली, गंगा नदी सर बिल्कुल इसकी वितरका हुगली नदी है। गंगा सागर द्वीप, न्यूमोर द्वीप हुगली नदी के मुहाने पर है, याद कर लेना है। व्हीलर द्वीप ओडिशा में है, ब्राह्मणी नदी पर बनता है जहां मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में है जहां सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। मित्रों बहुत सारी जानकारी लेकर के आया हूँ। पंबन द्वीप बताया श्रीलंका को अलग करता है जहां रामेश्वरम स्थित है। अरे सर मैंने डिटेल में पंबन द्वीप को समझाने की बात की है, कैसे की है सर? आपको जाना है, आपने देखी होगी, कौन सी मूवी थी वो, शाहरुख खान की सर, जहां में वो हस्तियां ले गए थे, बताना प्लीज कमेंट बॉक्स में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। अरे चेन्नई एक्सप्रेस थी, ठीक है सर, बिल्कुल। ये रामेश्वरम द्वीप है जिसे मैंने यहाँ पर बनाया है मित्रों, जरा देख लेना। रामेश्वरम द्वीप, हम श्रीलंका जाएंगे तो सबसे पहले रामेश्वरम द्वीप जाएंगे, पंबन द्वीप जाएंगे जहाँ रामेश्वरम है। रामेश्वरम से सर हम धनुषकोटी जाएंगे जहाँ भैया धनुषकोटी से राम सेतु का पुल जो भगवान श्री राम ने बनाया था भैया, जिसे हम आदम का पुल कहते हैं। आप श्रीलंका जाने के लिए कैसे जाएंगे? पहले पंबन द्वीप जाएंगे, पंबन द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है, रामेश्वरम से भैया ऑटो पकड़ेंगे, धनुषकोटी जाएंगे, धनुषकोटी से इस पुल को पार करते हुए जिसे हम राम सेतु का पुल या आदम का पुल कहते हैं पूछा जाता है, यहाँ से पहुंच जाएंगे आप तलाई मन्नार द्वीप पर जो श्रीलंका के किनारे स्थित है। यहाँ से डायरेक्ट आप पहुंच जाएंगे श्रीलंका। मेरे प्यारे मित्रों ये जानकारी अच्छी लगी हो तो भैया प्यारे प्यारे कमेंट, और भैया कहने से इतनी समस्या के बाद सेशन को शेयर कर देना प्लीज यार। बिल्कुल बड़े सर अंडमान निकोबार द्वीप ये बिल्कुल पढ़ाया हमने। हाल ही में सरकार ने चंबल एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दी है। ये किस राज्य से नहीं गुजरेगा? चंबल नदी आपने पढ़ी थी, ये सर उत्तर प्रदेश से गुजरेगा, मध्य प्रदेश से गुजरेगा और सर राजस्थान से, महाराष्ट्र से नहीं गुजरेगा। आपको पता है चंबल की बात है तो महाराष्ट्र में तो चंबल आती नहीं है, कॉमन सेंस है। 309 किलोमीटर तो मध्य प्रदेश से गुजरेगा सर, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। 78 किलोमीटर राजस्थान में है और सर 12 किलोमीटर यूपी में है। सॉरी सर, किससे नहीं गुजरेगा? तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरेगा। डी ऑप्शन करेक्ट सही है। चंबल ये है सर, चंबल प्रोजेक्ट जो चलाया है। बिल्कुल क्या जानकारी है सर इससे? हमने की बताते हैं ना, बहुत सारी जानकारी लेकर के आए हैं सर। गंगा नदी तंत्र पढ़ा देते हैं आपको। गंगा नदी तंत्र हमने की, बिल्कुल सर। गंगा नदी तंत्र गंगोत्री गोमुख से निकली गंगा और सर इसकी सहायक है यमुना। जरा देखना माइंड में, यूपी में कितना बेहतरीन मैप लेकर के आया हूँ। ये है सर चंबल आया था तो मैंने कहा, मैंने सोचा यहाँ से हम अपने प्यारे विद्यार्थियों को बहुत सारी जानकारी देंगे। चंबल रिवर है, यहाँ से काली सिंध, यहाँ से सर पार्वती, बनास किसकी सहायक नदियां हैं? चंबल की सहायक नदियां हैं। चंबल मिल गई थी यमुना में और यमुना की कौन सी है सर? सिंध नदी है। जरा इस यमुना की कौन सी नदी और सहायक है? बेतवा है। करेक्ट डायरेक्शन बताइए मैंने सर। यहाँ से सर केन नदी भी यमुना की सहायक है। टॉन्स नदी सर किसकी सहायक है? जरा देखना ध्यान से, तो गंगा की सहायक है। टॉन्स देखना जरा, टॉन्स गंगा में मिली है जाकर के। और सर ऐसी टॉन्स इसी मध्य प्रदेश से निकलती है, सोन नदी गंगा में मिल जाती है और मध्य प्रदेश से ही निकलती है रेहंद नदी, इस पर रेहंद बांध है। सोनभद्र होते हुए जाती है,
सोन नदी में मिल जाती है। ऊपर से सर आ रही थी, फुल्लर झील से उद्गम है। ये सर फॉन्ट के बदलने से यहाँ स्थल लिखना था, वो गलत हो गया है, आप समझदार हैं। गोमती नदी और गोमती नदी मिल जाती है गंगा में। ऊपर से दो बहनें आ रही थी, घाघरा और राप्ती। दोनों बहनों ने कहा बहन हम दोनों आपस में गले मिल लेते हैं, फिर आगे जाकर के भैया गंगा में मिल जाएंगे। ये सवाल पूछा गया था, गंगा राप्ती का मिलन कहाँ होता है? जनाब गंगा राप्ती का मिलन तो यूपी में होता है। इनकी संयुक्त धारा जाकर के सर बिल्कुल पटना के नजदीक गंगा में मिल जाती है। जरा आपने देखा भी होगा, बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया है। और सर आगे जाकर के धौलागिरी से गंडक आती है। गोसाई धाम से सर नेपाल से निकलती हुई कोसी नदी आती है, जिसे सर कोसी को हम बिहार का शोक कहते हैं। आगे जाकर के गंगा से एक हुगली बितरका निकल जाती है। हुगली की सहायक दामोदर नदी है। मेरे प्यारे मित्रों, मैंने बहुत सारी जानकारी आपको बताई। हाल ही में किस देश ने भारत के निजी समाचार चैनलों के प्रसारण पर रोक लगा दी है? सर नेपाल ने रोक लगा दी है। हनी ट्रैप के मद्देनजर ये भी कहानी है बहुत सारी। सर मैं फोटो नहीं लेके आ पाया, मैं इस वजह से आपसे भैया पहले ही माफी मांग लेता हूँ। मैं लेकर के आना चाह रहा था फोटो, हुआ क्या, नेपाल ने किया है ऐसा काम। नेपाल ने कहा है, ओली सरकार जा रही थी सर। जनाब ऐसा होता है, नेपाल में एक एम्बेसडर है चाइना की, नाम है सर हो यांकी, याद कर लेना, हो यांकी। जब सर एम्बेसडर होते हैं, हमारी सोच पॉजिटिव होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। हनी ट्रैप क्या था कि जो हो यांकी हैं, इन्होंने डांस वांस किया होगा सर। ये चाइना और ये ओली सरकार से हाथ पाथ मिलाते हैं। ये सर बड़े लोगों की सोच होती है। ये छोटे लोग ऐसे होते हैं सर, ये गलत चीज को ही क्यों करते हैं ज़्यादा प्रसारण? अच्छी चीज को कोई प्रसारण करते देखा है आपने आजकल? सर इन्होंने कह दिया है कि हो यांकी हनी ट्रैप में फंसा लिया है ओली को, हो यांकी ने। अरे सर क्या बात है, आपको यही बात कहने के लिए मिली थी क्या हनी ट्रैप में? यही सर, ये पॉजिटिव लोग होते हैं। इनकी क्वालिटी देखी, इनकी आपने भैया मतलब इनकी एजुकेशन को, इनकी चीज को नहीं देखा, इनकी आपने बॉडी को देख लिया, इनकी सूरत को देख लिया मेरे प्यारे साथियों की हनी ट्रैप में फंसा लिया। मैं फोटो लेकर नहीं आया, ये थी सर कहानी। तो नेपाल के मीडिया ने कहा भैया ये हम भैया भारत वाले जो प्राइवेट चैनल है ना, इनको भैया हम बैन ही कर देते हैं, क्योंकि ये भैया आए दिन गलत ही चीज दिखा पाते हैं। ठीक है सर, ये थी कहानी। सर कोई हो या विरोध का देश हो या विपक्ष का देश हो, भैया महिला है, महिला का सम्मान करना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। क्योंकि देखिए मेरे प्यारे मित्रों, कहानी क्या होती है, यदि लड़की कोई काम कर देना जनाब, तो सर दिक्कतें बहुत सारी खड़ी हो जाती हैं। अरे भैया उसे पूरा अधिकार है, फंडामेंटल राइट उसके लिए भी है, जैसे आपके लिए स्वतंत्रता का अधिकार है सर। ये लोग सोचते नहीं है, इनकी सोच ही इतनी छोटी है जनाब। जब ऐसे विद्वान साथी, जब ये भैया सरकार में रहने वाले लोग, और सर ये हमारे जो नेता लोग, हम नाम नहीं बताना चाहते हैं सर, ये लोग ऐसे जब गलत गलत कमेंट करते हैं ना सर, तो फिर दिक्कत तो खड़ी हो ही जाती है जब पढ़े लिखे लोग ऐसा काम करते हैं। नेपाल की कहानी मल्टीपल टाइम आए, हमने सुनाई थी। सुगोली संधि 1816 में हुई थी, उसका वेस्ट वाला हिस्सा इंडिया का था, ईस्ट वाला हिस्सा भैया पाकिस्तान उसका था, नेपाल का था। मेरे प्यारे मित्रों, काली नदी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख की कहानी बहुत सुनाई थी, कई बार फिर सुना देंगे। ठीक है, टाइम वैसे भी बहुत ज़्यादा है। 1 जुलाई को स्टेट बैंक का स्थापना दिवस, 2 से 31 जुलाई विशेष संचारी, 4 जुलाई को राज्य अमेरिका का दिवस मनाया गया, 4 जुलाई को सर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस भी, पहले शनिवार को, 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस है। सर ये विश्व सही लिख लेना, फॉन्ट है सर, ये पूरा देखना पड़ेगा मुझे फिर भी एक बार से। ठीक है सर, ये पूरा का पूरा PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। सुशील स्टडी टेलीग्राम पर मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए।